हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक और वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन में मैं कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन बताया था और मैंने बताया था कि इसमें अदर भी फार्मूले हैं। तो उन्हीं फार्मूलों का मैंने जहाँ तक मैंने फार्मूला बताया उसी के आगे ही हम फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे। तो आज हम sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x, cos 3x एंड tan 3x के फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे। यदि समय मिला तो अदर भी मेरे फार्मूले उनका भी डेरिवेशन हम करेंगे। तो चलिए आज हम sin 2x ये मेरा पहला फार्मूला sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का एक और वैल्यू होता है sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूला है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x एंड sin 2x का अदर फार्मूला है दूसरा फार्मूला होता है sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इन दोनों रिजल्टों को हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। इसका प्रूविंग देखिए। sin 2x तो sin 2 इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था sin x प्लस y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x इंटू sin। इस फार्मूले का डेरिवेशन पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसी फार्मूले का यूज करके हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। अब आप क्या करेंगे sin 2x है तो आप क्या करें इसी फार्मूले में आप पुट कर दो पुट y इज इक्वल टू x। आप पुट कर दो तो क्या आएगा sin x प्लस x इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। y की जगह पे आपको रिप्लेस करना है x प्लस cos x इंटू sin x। इधर आप x प्लस x को ऐड करोगे तो क्या आएगा sin 2x इक्वल टू sin x इंटू cos x sin x इंटू cos x। यहाँ पर भी cos x इंटू sin x है तो sin x इंटू cos x लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। sin 2x इज इक्वल टू sin x इंटू cos x sin x इंटू cos इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 sin x इंटू cos x। ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को देखिए। इस रिजल्ट को मैं प्रूव कर रहा हूं। सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट मेरा जो रिजल्ट है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। इसी का यूज करके हम सेकंड रिजल्ट लाएंगे। 2 sin x into cos x इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। तो sin 2x is equal to 2 sin x into cos x। आपको क्लास 10th में एक आइडेंटिटी बताई गई होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1। तो यहाँ पे मेरा 1 है। इस 1 की जगह पे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब इसके बाद आप क्या करो ये जो मेरा RHS जो है RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पे 1 आया है। यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आप लिखेंगे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे sin 2x is equal to sin x into cos x upon cos square x upon cos square x
अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो आप देख रहे हैं कि cos x से cos से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, sin 2x इक्वल टू 2 sin x अपॉन cos x, 2 sin x अपॉन cos x। एक कास तो बचेगा ना, यहाँ पे एक कास कैंसिल होगा, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर x, sin 2x इक्वल टू sin x अपॉन cos x tan x, यानी क्या आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x का मेरा सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ हो चुका है। sin 2x के दो वैल्यू आएंगे, 2 sin x into cos x एंड अदर वैल्यू है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो दोनों का मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे cos 2x के वैल्यू पे डिस्कस करेंगे, उसको भी देखिए आप। cos 2x, तो cos 2x के 4 वैल्यू होते हैं, 4 वैल्यू। cos 2x का फर्स्ट वैल्यू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सेकेंड रिजल्ट इसका होता है cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का थर्ड रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x एंड cos 2x का फोर्थ वैल्यू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x के 4 रिजल्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि किस रिजल्ट का यूज किया जाएगा, तो इस चैप्टर में प्रूविंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आवश्यकता अनुसार आपको क्या प्रूफ करना है उसको देखकर आप फोर्थ रिजल्ट में से किसी एक रिजल्ट का यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका प्रूविंग बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रिजल्ट की बात करूंगा। तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को प्रूव करने के लिए आपको पीछे एक फार्मूला बताया गया था, cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin। ये रिजल्ट आप पहला रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज मैं कंप्लीट किया हूंगा, तो उसके बाद ये मेरा फार्मूला है। अब इसी रिजल्ट से हम प्रूफ करेंगे। आप वही काम करोगे जो sin 2x में आपने किया था, आप y इक्वल टू x रिप्लेस कर दीजिए, लेट y इक्वल टू x cos x प्लस x इक्वल टू cos x cos x, y की जगह पे आपको x रिप्लेस करना है, माइनस sin x into sin y, तो y की जगह पे आपको x लिखना है, x प्लस x cos 2x cos x into cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x into sin x sin स्क्वायर x। ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। आपका फर्स्ट रिजल्ट है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड रिजल्ट, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे मेरे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपने पढ़ा। तो यहां से आप sin cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, और यहीं से यदि आप sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो मेरा सेकंड जो रिजल्ट है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ ये जो वैल्यू है टोटल cos में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो है, तो इस sin स्क्वायर x के जगह पे sin स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले से इसका वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा।
तो इसको आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे मेरा एंगल x है, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x दोनों का ऐड करोगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये मेरा सेकंड रिजल्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब आपका थर्ड रिजल्ट है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो मेरा जो पहला जो रिजल्ट आया है, जिससे पहले रिजल्ट से आपने ये लाया, तीसरा cos 2x का थर्ड जो साइन में है, तो cos स्क्वायर x का साइन में पुट करोगे, तो cos स्क्वायर देखो, cos स्क्वायर थीटा को आपने निकाला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, इसी में रख रहे हैं cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x, तो माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये मेरा थर्ड रिजल्ट है। तो तीन रिजल्ट आपने देख लिया, फोर्थ रिजल्ट को देखिए। फोर्थ रिजल्ट है मेरा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट रिजल्ट का ही यूज करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब पुनः आपने जो sin 2x में जो रूल अपनाया था वही रूल, इसके RHS में हम cos स्क्वायर x से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। आप लिखेंगे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस क्या tan स्क्वायर x होगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x। तो ये जो मेरा रिजल्ट है cos 2x का वैल्यू tan के टर्म में, ये cos 2x का वैल्यू sin के टर्म में, cos 2x का वैल्यू cos के टर्म में। अब मैं डिस्कस करूंगा tan 2x का वैल्यू, tan 2x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। tan 2x, ये मेरा नेक्स्ट फार्मूला है, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो इसका प्रूविंग हम कैसे करेंगे उसको देखिए। तो आप लिखेंगे we know that tan x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y। इस फार्मूले का डेरिवेशन पिछली वीडियो में बताया गया था, इसी फार्मूले का यूज करके मैं इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा। आप यहाँ पे
पुट कर दो, पुट y इक्वल टू x, इस फार्मूले में क्या पुट कर दें, y इक्वल टू x, tan x प्लस y, x के जगह पे आपको सॉरी y की जगह पे x पुट करना है, तो tan x प्लस x इज इक्वल टू tan x प्लस y इक्वल टू x, यानी tan y tan x 1 माइनस tan x इनटू tan y, तो y की जगह क्या रिप्लेस करना है, x, tan 2x, x प्लस x 2x, तो tan 2x is equal to tan x plus tan x, 2 tan x upon 1 minus tan x into tan x, tan square x। ये मेरा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। ये सभी फार्मूलों का आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इन फार्मूलों का यूज करके ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला फार्मूला देखिए, अगला हमारा फार्मूला है sin 3x। sin 3x का वैल्यू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इस रिजल्ट को प्रूव करना है। इसके बाद आपका एक और रिजल्ट है cos 3x। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इन दोनों में से एक रिजल्ट हम प्रूव करेंगे और एक दूसरे रिजल्ट को आपको प्रूव कर लीजिएगा। तो मैं sin 3x को प्रूव कर रहा हूं। sin 3x ये मेरा फर्स्ट है और ये सेकंड, तो मैं फर्स्ट रिजल्ट को ही प्रूव कर रहा हूं। sin 3x इज इक्वल टू प्रूव करना है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin 3x को आप ये लिख सकते हो क्या, sin 2x प्लस x। sin 3x को आप लिख सकते हो 2x प्लस x। इसके बाद आप इस थ्योरी का यूज करोगे sin x प्लस y। sin x प्लस y के फॉर्म में हो चुका है। sin x प्लस y का वैल्यू होता है sin x into cos y प्लस cos x into sin y। उसी थ्योरी से आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो sin 2x into cos x प्लस cos x यानी cos 2x into sin y, y की जगह पे x है, तो sin 2x into cos x plus cos 2x into sin x। अभी आप देखिए sin 3x का जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू आपका sin के टर्म में, इसमें cos भी है, cos x है, cos 2x है। तो आपको करना क्या है कि cos और cos 2x को sin में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करें, cos 2x का वैल्यू लिखेंगे, सॉरी sin 2x। sin 2x का वैल्यू अभी भी बताया है 2 sin x into cos x होता है into cos x। cos 2x का वैल्यू, इसका भी वैल्यू मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही बताया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है into sin x। अब आप क्या करोगे, तो sin x cos में cos को मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x होगा प्लस, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो मेरा cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, या एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया है, एक cos 2x है, यहाँ पे क्या है cos 2x into sin x है। तो चूंकि सभी मेरे रिजल्ट किसमें है, sin में, तो cos 2x के आपको 4 वैल्यू बताया गया। cos 2x कितने बताया गया, 4। इसमें एक वैल्यू है sin के टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, तो cos 2x का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x into sin x का। जब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x कर लोगे, इसके बाद उस sin x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, sin x माइनस 2 sin क्यूब, 2 sin क्यूब x, 2 sin x, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। तो यहां से आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 sin x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin x माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x।
अब आप क्या करेंगे, 2 sin x प्लस sin x, आप लिखोगे sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x, क्यों 2 sin x और sin x 3 sin x हो जाएगा, माइनस 2 sin क्यूब x है, sin से मल्टीप्लाई तो क्यों होगा, 2 sin x और sin से 2 sin क्यूब x, यहाँ पर भी 2 sin क्यूब x है, दोनों माइनस है, तो माइनस 4 sin क्यूब x आएगा। हम आशा करते हैं कि आपका ये प्रूविंग आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह इसका प्रूविंग मैंने बताया उसी तरह cos 3x का भी प्रूविंग आप कर सकते हो, कि कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा। अगला हमारा फार्मूला है tan 3x, tan 3x, tan 3x इसका भी डेरिवेशन आप कर सकते हैं। tan 3x का वैल्यू होता है 3 tan x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये tan 3x का वैल्यू होता है। तो इस फार्मूले का भी डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्या करोगे, आप एलएचएस लोगे और आप लिखेंगे tan 3x, और tan 3x को क्या लिख सकते हो, tan 2x प्लस x लिख सकते हो, और ये tan x प्लस y का फार्मूला लगा दो, तो tan x प्लस y का फार्मूला होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। उस फार्मूले से क्या लिखोगे, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इनटू tan x। अब आप क्या करो, tan 2x का भी वैल्यू आपको अभी बताएंगे, तो tan 2x का वैल्यू होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x, और नीचे आपका आएगा 1 माइनस tan 2x का वैल्यू होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इनटू tan x। अब आप क्या करोगे, और ऊपर को ऐड करोगे तो एलसीएम आपका कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 2 tan x रहेगा ही, प्लस tan x है। तो अब क्या करेंगे, इस tan x का 1 माइनस tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा प्लस tan x ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan क्यूब x। नीचे भी आप एलसीएम क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x ये मेरा एलसीएम होगा, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, और 2 tan x ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 tan स्क्वायर x, सॉरी 2 tan क्यूब x हो जाएगा। 2 आपका 1 माइनस ये tan स्क्वायर x है, इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये आपका 2 tan क्यूब x होगा, 2 tan क्यूब x, 2 tan स्क्वायर x होगा, कितने होगा 2 tan स्क्वायर x होगा। ये रिजल्ट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 tan x और tan x 3 tan x और माइनस tan क्यूब x। इसके बाद आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x और माइनस 2 tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x आएगा। ये आपका किसका रिजल्ट है, tan 3x का। तो ये आपको सभी रिजल्ट समझ में आ गए होंगे। तो अभी आपके कम से कम आपके 8 रिजल्ट और हैं, 8 रिजल्ट हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है।